Today we will be solving some numerical on calculation of density of the cubic crystal from the edge. Okay, so now for calculation of density of the cubic crystal, there is a formula. So that formula obviously has been derived. Okay, you might have gone through that derivation. So I'm not taking up the derivation. I will be straight away taking up the formula. But उस formula में there are certain things I need to explain before solving the numerical based on the same. तो चलिए पहले थोड़ा सा formula के बारे में समझ लेते हैं. So अब दो तरह के cubic crystals हम mainly पढ़ते हैं. One cubic crystal is of elements, right? And other is of ionic compounds. मतलब cubic crystal जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो हमारे जो स्फीयर्स हैं दे आर एटम्स ओनली. ठीक है, जैसे गोल्ड का, कॉपर का, जिनॉन का, किसी भी एटॉमिक किसी भी एटम का. ओके, सो वो होते हैं क्रिस्टल्स ऑफ एलिमेंट्स. देन वी स्टडी क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl का, लिथियम आयोडाइड का, जिंक सल्फाइड का, cesium chloride का, etc. So I will take up the formula for both of them. So if I talk about for cubic crystals, for cubic crystals of elements. So the formula for density which is denoted by rho is equal to Z into M upon A cube into NA into 10 raised to power minus 30. अब ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हमें समझना है कि ये चीजें क्या क्या हैं. नाउ Z क्या है यहाँ पे? Z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, और ये हमने बहुत बार कर लिया है अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सिंपल क्यूबिक जिसमें सिर्फ एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे. तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z इज इक्वल टू 1. फॉर BCC यानी कि बेस यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक Z इज इक्वल टू 2. फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल Z इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. आपको जो भी क्यूबिक क्रिस्टल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया जाएगा, आपको देखना है आपको BCC दिया है, FCC दिया है, ये सिंपल दिया है. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल use the value 1, 2 or 4 depending upon that. And now what is M? M is the atomic mass. ठीक है, M क्या है? Atomic mass है. What else? A is the edge of the cubic crystal, edge of the cubic unit cell. ये उसकी एज है, और एज की जो वैल्यू है, जो हमें यूनिट्स लेने हैं, ये लेने हैं इन पिकोमीटर. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए इन पिकोमीटर. ठीक है, और हमारा Na क्या है? Na इज दी एवोगेड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप. ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स. फॉर आयनिक कंपाउंड्स, नाउ व्हाट अबाउट फॉर cubic crystals of ionic compounds? Again उनके लिए formula is same, but there are certain things that you need to know. Rho is equal to Z into M upon A cube into Na into 10 raised to power minus 30. M वही है. M क्या होगा? अब मास हो जाएगा आयनिक कंपाउंड का. फॉर्मूला मास बोलते हैं जिसको हम, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, और आपका A क्या है? एज लेंथ. अगेन ये भी पिकोमीटर में है. ठीक है,
और Na क्या है आपका, अगेन एवोगेड्रो नंबर है, एवोगेड्रोस नंबर. नाउ Z here is number of formula units per unit cell. Z is the number of formula units per unit cell. मतलब अगर आपको याद है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सो यू नो दैट इन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल उसके एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयंस होते हैं और 4 ही क्लोराइड आयन होते हैं. सेम इज विद जिंक सल्फाइड क्रिस्टल. In a single unit cell of zinc sulfide, there are 4 zinc ion and there are 4 sulfide ions, right? So Z is equal to 4 for NaCl, zinc sulfide, राइट. ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये करवाया था, ठीक है. फॉर Z इज इक्वल टू 1 होता है फॉर, इफ यू रिमेंबर, फॉर सीजियम क्लोराइड CaCl. सीजियम क्लोराइड में क्या होते हैं एटम्स, सॉरी आयंस, क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे होते हैं, सीजियम आयन इज इन द बॉडी ऑफ द क्यूब. सो इसके अंदर 1 एटम पर 1 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल होता है. कैसे? So there is 1 cesium ion per unit cell and 1 chloride ion per unit cell because corner पे 8, सबका contribution 1/8, 1/8 into 8 1, and cesium ion तो body में है, so कोई share नहीं करता उसको other than the 1 unit cell, so उसका contribution 1, so 1 and 1:1 ratio होती है. So if you if you have gone through my previous videos या आपने पढ़ा होगा अपने chapters में during theory part, so you know that Z is equal to 1 for cesium chloride. That means there is 1 cesium ion and 1 chloride ion per unit cell for cesium chloride. तो ये चीजें आपको याद रखनी है in these numerical. तो आप numerical start करते हैं. Gold crystallizes in a face centered cubic lattice. Okay, so gold हमारा crystallize कर रहा है FCC lattice में. Then if the length of the edge of the unit cell is 407, so A कितना है 407 पिकोमीटर है. एंड अगर ये FCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है तो Z क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा. फॉर एलिमेंट्स Z इज इक्वल टू 4 इन केस ऑफ FCC. A इज इक्वल टू 407 पिकोमीटर. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड. डेंसिटी निकालनी है, इसकी एटॉमिक रेडियस निकालनी है. एटॉमिक मास इज 197. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम डेंसिटी निकाल लेते हैं इसकी. सो फॉर डेंसिटी, सिंपल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na इंटू 10 रेज टू पावर -30. Na इज हमारा एवोगैड्रो नंबर. Z कितना है 4, दिस इज 407, सॉरी M की वैल्यू है 197, दिस इज 407 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30. सो ये आ जाएगा आपका 788 अपॉन 407 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर -7, और ये ऊपर चला जाएगा आपका 10 रेज टू पावर 7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 407 का क्यूब इंटू 6.02. सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे, वैल्यू विल बी 19.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी. अब ये सेंटीमीटर क्यूब कैसे बना, जबकि मैंने इसको पिकोमीटर में लिया था एज लेंथ को, वो ऐसे बना है, हमने 10 रेज टू पावर -30 से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12 मीटर. दिस इज इक्वल टू this is equal to 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर. और पिकोमीटर का हमने किया है क्यूब, क्योंकि हमारी जो वो है दैट इज A क्यूब है. सो दैट मीन्स 1 पिकोमीटर क्यूब. सो दैट मीन्स 10 रेज टू पावर -10
क्या क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा हो गया 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट मीन्स जो ये 10⁻⁻30 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे ए की वैल्यू जो है पिकोमीटर में ले ली है। तो ये यहाँ से आया है, इसलिए मेरी डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में आई है। अगर आप ए की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग ए इन सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको 10⁻⁻30 लगाना नहीं है। इफ इट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सॉरी ए की वैल्यू सेंटीमीटर में ले रहे हैं अगर आप, तो आपको 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगी ये। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड डेंसिटी। अब हमें क्या निकालनी है, एटॉमिक रेडियस। नाउ इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो, फॉर एफसीसी रेडियस क्या होती है स्फीयर की, एटम की, a/2 इंटू √2। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था किस तरह से एफसीसी में हम रेडियस को इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ निकालते हैं। सो अभी मैं वो डेरिवेशन फिर से नहीं कर रही हूँ। नाउ आई नो a इज इक्वल टू 407 पिकोमीटर। सो r इज इक्वल टू 407/2 इंटू 1.414। दिस अपॉन कैलकुलेशन आ जाएगा 143.9 पिकोमीटर। सो ये न्यूमेरिकल सिंपल है, बट अगेन आपको ध्यान से स्टेटमेंट रीड करके उसके बाद वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर एंड सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। चलिए, द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन आयरन एटम इज 1.42 ऑंगस्ट्रॉन्ग। मतलब हमें रेडियस दी है आयरन एटम की, दैट इज 1.42 ऑंगस्ट्रॉन्ग। इट हैज रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl स्ट्रक्चर, राइट, NaCl स्ट्रक्चर। एंड NaCl स्ट्रक्चर मतलब FCC। सो दैट मीन्स Z क्या हो जाएगा FCC के लिए, मैंने बताया था आयनिक क्रिस्टल्स के लिए भी Z की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। मास दिया है हमें 56। सो ये न्यूमेरिकल तो हमारा सिंपल है, बट हमें अगर हम स्ट्रेट अवे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू NA इंटू 10⁻⁻30। तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं है इसके अंदर। वी नो r विच इज इक्वल टू 1.24 ऑंगस्ट्रॉन्ग, बट हमें a की पहले वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूला में यूज करने के लिए। सो आपको पता है फॉर FCC मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी किया है, r इज इक्वल टू a/2√2। दिस implies a इज इक्वल टू r इंटू 2√2। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू है 1.42। दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.42 आंगस्ट्रॉन्ग है ना हमारे पास। तो एक काम करते हैं, पहले हम आंगस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर लेते हैं। we have r is equal to 1.42 angstrom. So let us convert it into centimeters. Now 1.42 angstrom is equal to 1.42 into 10⁻⁻10 meter, which is equal to 1.42 into 10⁻⁻10 centimeter. So यहाँ से a आया था हमारा r इंटू √2। सो r की वैल्यू क्या आई है 1.42 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू √2। सो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 4.015 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारी a की वैल्यू आ गई ना। बिकॉज a सेंटीमीटर में आया है, सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेंसिटी का, Z इंटू एम upon a cube into NA. So no need of multiplying with 10⁻⁻30। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। Z क्या है 4, मास क्या दिया है 56 है आयरन का, 4.015 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये अपॉन मल्टीप्लाइंग आ गया 224। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 4 इसका क्यूब इंटू ये हो गया 10⁻⁻24
ठीक है, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये दोनों को सॉल्व कीजिए। 224/4.015 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻1। सो ये आ जाएगा 2240। 10 ऊपर चला गया हमारा। 4.015 का क्यूब इंटू 6 जस्ट अ सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 6.02। सो ये अपॉन सॉल्विंग आ जाएगा 5.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला में अगर हम 10⁻⁻30 नहीं लगा रहे हैं, दैट मीन्स हमने ऑलरेडी अपने एज लेंथ को सेंटीमीटर में लिया हुआ है। वो आपको 10⁻30 लगा के इसलिए देते हैं ताकि आपको हर बार पिकोमीटर की जो वैल्यूज हैं उसको कन्वर्ट ना करना पड़े इनटू सेंटीमीटर, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर में है इसीलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज 564 पिकोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल? नाउ NaCl है तो Z इज इक्वल टू 4 होगा। डेंसिटी निकालनी है, मास क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन का ऐड करो 23 प्लस 35.5, दिस इज इक्वल टू 58.5। तो ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें रो इज इक्वल टू Z, सीधा फॉर्मूला में सब कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है। यस, इन न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बट अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट सिंपल। सो 58.5 अपॉन 564 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30, ये आ जाएगा 395 अपॉन 564 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हमारा आ जाएगा upon solving this will be equal to 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द कंपाउंड CuCl है ZnS स्ट्रक्चर। तो CuCl का क्या स्ट्रक्चर है? ZnS। नाउ ZnS स्ट्रक्चर के लिए आई टोल्ड यू फॉर ZnS स्ट्रक्चर for this Z is equal to 4 होता है। ठीक है, अगेन बिकॉज देर आर 4 क्लोराइड आयंस एंड 4 सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल। सो अगर CuCl का ZnS स्ट्रक्चर है दैट मीन्स देर आर 4 कॉपर आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल, हैज एन एज लेंथ ऑफ 500 पिकोमीटर। हमें अगेन डेंसिटी निकालनी है, मासेस दिए हैं, सो 63 प्लस 35.5 दिस इज इक्वल टू 98.5। ठीक है, तो ये हमारे आगे हमारा ये वैल्यूज आ गई। सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे 4 इंटू 98.5, 500 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30। तो आई थिंक मैंने पिछले उसमें ना एक कैलकुलेशन एरर की, ये 395 नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस न्यूमेरिकल, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 234। यहाँ पे अपॉन मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 98.5 दिस इज 395। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 5 का क्यूब यानी कि 125 और ये 100 का क्यूब यानी कि 10⁻6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30। तो ये आ जाएगा अपॉन सॉल्विंग 395 अपॉन 125 इंटू 6.02 इंटू 10 और ये अपॉन कैलकुलेशन आएगा 4.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए
this was again simple. A compound having BCC, not, इसमें एक करेक्शन है, दिस इज नॉट कंपाउंड, क्योंकि हमें एटॉमिक मास दिया है तो कंपाउंड नहीं हो सकता, दिस इज एन एलिमेंट। तो ये जिस बुक से मैंने लिया है उसमें देयर वाज अ करेक्शन, तो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। ना मास कितना है एलिमेंट का 50, और हमें क्या बोला है BCC ज्योमेट्री। सो फॉर एलिमेंट्स विद BCC ज्योमेट्री z की वैल्यू क्या होती है 2, a की वैल्यू अगेन इस 290 पिकोमीटर में दी हुई है, हमें पिकोमीटर में वैल्यू दी हुई है। सो रो इज इक्वल टू z विच इज 2 इंटू m विच इज 50 अपॉन 290 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 अपॉन 29 का क्यूब इंटू 6.023। मैंने इसके 10 को अलग कर लिया। सो 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30। तो अपॉन सॉल्विंग ये हो जाएगा हमारा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस के बाद ये वैल्यू आएगी डेंसिटी की। ओके, सो नेक्स्ट वन, KF has NaCl structure if the distance between potassium and fluoride ion is 269 picometer. Find the density of KF, Na and atomic mass हमें दिया है पोटाशियम एंड फ्लोरीन का। अब ये कह रहे हैं KF has NaCl structure, so that means Z की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4, वो तो सिंपल है, Z इज इक्वल टू 4। बट इन्होंने हमें एज लेंथ नहीं दिया, इन्होंने हमें दिया डिस्टेंस बिटवीन पोटाशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो अब यहां से समझते हैं कि एज लेंथ कैसे आएगी। सो आप ये वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट मैं अगेन इसको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाती हूँ। सो इफ पोटाशियम फ्लोराइड हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर इसका NaCl स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो दैट मीन्स जो फ्लोराइड आयंस है वो कहाँ पे है, वो यहाँ कॉर्नर पे है। ठीक है, किसी और कलर से बनाते हैं इसको। सो दैट मीन्स जो हमारे फ्लोराइड आयंस हैं दे आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, ठीक है, एंड एज वेल एज दी फेस सेंटर्स, ठीक है, फेस सेंटर्स पे होते हैं, फ्रंट एंड बैक। एंड हमारा जो पोटाशियम आयन है वो कहाँ होता है, पोटाशियम आयन इज प्रेजेंट इन दी यहाँ पे एच सेंटर पे। अगर आपने NaCl के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया है, आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को स्टडी किया है, तो आपको पता होगा और एक बॉडी के सेंटर में कि जो हमारा पोटाशियम आयन होता है वो हमारा होता है इसमें एच सेंटर्स में एंड बॉडी के सेंटर में, और हमारा जो फ्लोराइड आयन होता है वो कॉर्नर और फेस सेंटर में होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा फ्लोराइड आयन एंड दिस इज हमारा पोटाशियम आयन। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन पोटाशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, मतलब हमें ये चीज दी है 269 पिकोमीटर हमें ये दिया है। और एज लेंथ क्या होगी, एज है हमारी ये डबल, एज लेंथ इज डबल, यहां से क्लियर दिख रहा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 269 देन एज लेंथ इज A is equal to 2 into distance between potassium ion and
फ्लोराइड आयन। ये सभी FCC स्ट्रक्चर्स में होता है। अगर NaCl की बात करेंगे उसमें भी अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन पोटाशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन दिया है, देन एज लेंथ इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट आयंस। तो यहाँ पे 2 into 269 हो गया ये। सो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 538 पिकोमीटर। बस अब तो हमारे पास एज लेंथ आ गई, Z हमें पता है 4 है, मास विल बी इक्वल टू, मास इज इक्वल टू, दोनों का ऐड करो 39 प्लस 19, सो दिस इज इक्वल टू 58। सो दैट मीन्स यहाँ से हमारा रो के फॉर्म मतलब डेंसिटी के फॉर्मूला में पुट कीजिए Z की वैल्यू 4, M इज 58, A इज 538 का क्यूब, एंड हमारा नेक्स्ट है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30। सो अपॉन, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, रो की वैल्यू मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, 232 अपॉन 538 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 7। सो ये पूरा कैलकुलेशन पे आएगा 2.47 इंटू 2.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इन न्यूमेरिकल में लास्ट में कैलकुलेशन ही है। सो जिन बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड है, so it's very easy for them, but for those boards in which calculator is not allowed, obviously it will take some time for you, so please do the calculations very carefully, क्योंकि मैंने देखा है कैलकुलेशन में लास्ट में आके बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर जाते हैं, otherwise the numericals are quite simple. कॉपर क्रिस्टल हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, इसका क्या है, FCC लेटिस है, तो मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। एटॉमिक रेडियस हमें गिवन है इसकी 128 पिकोमीटर। हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, और हमें एटॉमिक मास दिया है 63.5। ठीक है, अब अगेन वही बात है जो मैंने पहले की थी, फॉर FCC क्रिस्टल्स R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2। मैं फिर बता रही हूँ, इफ यू डोंट नो हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें आपको R एंड A में रिलेशनशिप डिराइव करना है। मैंने मतलब आई हैव सॉल्व दिस, आई हैव डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A फॉर FCC, फॉर BCC, फॉर सिंपल क्यूबिक। सो ये हमें यहाँ पे, इसीलिए मैं स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा रही हूँ। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 इंटू R, राइट, बिकॉज हमें एज लेंथ लगती है ना, हमें A की वैल्यू चाहिए, तभी हम फॉर्मूला में लगा पाएंगे। सो 2√2 इंटू 128 एंड दिस इज इक्वल टू 362 पिकोमीटर। तो चलिए अब सब कुछ आ गया हमारे पास, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना है, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30। सो यहाँ से रो इज इक्वल टू 4 इंटू 63.5 अपॉन A की वैल्यू क्या आई, 362 पिकोमीटर। सो इसका क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो I'm sorry. So this was very simple. हमने ऐसे पहले कई न्यूमेरिकल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the density of silver which crystallizes in a face centered cubic structure. The distance between the nearest silver atoms in this structure is 287 picometer. Molar mass of silver is given 107.87 ग्राम पर मोल। अब हमें डेंसिटी निकालनी है, हमें ये बोला है कि FCC क्रिस्टल है, सो मतलब Z की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, ये तो हो गया। लेकिन हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सिल्वर एटम्स, हमें A की वैल्यू नहीं दी है। फॉर डेंसिटी हमें A की वैल्यू निकालनी होती है, हमें मास दिया है 107.87। ठीक है, तो अब A की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कि कैसे
हमारे जो सिल्वर एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ, और हमें नियरेस्ट सिल्वर एटम में जो डिस्टेंस दिया है उससे हम कैसे ए निकालेंगे। अगेन ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आई एम डूइंग इट अगेन। ठीक है, नाउ एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यानी कि और सिल्वर एटम में वन टाइप ऑफ एटम्स है, तो ये सारा सिल्वर एटम्स का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे ले रही हूँ, मतलब एफसीसी क्या है हमारे कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पे। ठीक है, तो ये हमारे सिल्वर एटम्स हैं। अब हमें क्या दिया है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इफ यू रिमेंबर, एंड यहां से दिख भी रहा है कि इस केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज दिस इज दी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब जो ये बॉडी जो ये सॉरी फेस डायगोनल है इसका हाफ। सो दिस इज दी डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस between silver atoms, between silver atoms, ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, मतलब हमें ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें इसको यूज करके हमें क्या निकालना है, हमें एज लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यानी मैं इसको एक बार इस वैल्यू को इरेज कर देती हूँ, आई मीन सॉरी नॉट वैल्यू को, मैं ये क्योंकि मुझे ये डायग्राम लगेगा। सो दैट मीन्स हमें ये दिया है ये, सो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 287 पिकोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिल्वर एटम्स इज 287 पिकोमीटर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एज लेंथ। आई वांट दिस वैल्यू, ये मैं अगर इसको ए मानूं तो मुझे यहाँ पे ये निकालनी है, आई वांट ए। सो यहाँ पे अगेन नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल की, ए बी एंड सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो, देन ए बी इज योर, यानी कि फेस डायगोनल is the hypotenuse, so AB square is equal to A square plus AC square plus BC square, whereas AC square is what? 8 AC square is A, मतलब एज है, और BC square is also A square, क्योंकि वो भी अगेन BC भी हमारी एज है, जबकि AB क्या है यहाँ से, AB square, so AB is equal to 2 into 287 है ना, बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ 287 है तो ये जो है इनमें डिस्टेंस ये भी तो 287 पिकोमीटर होगा। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 into 287, तो ये हो गया हमारा 470 सॉरी 574 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू निकालिए। सो यहाँ से आ जाएगा 574 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू आ गई 574 अपॉन स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू 405.9। इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 406 ले लेती हूँ, सो दिस इज 406 पिकोमीटर। अब तो ये सिंपल है न्यूमेरिकल, रो इज इक्वल टू जेड विच इज 4 फॉर एफसीसी इंटू एम, कितना सिल्वर का है 107.87 अपॉन 406 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−30। सो इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 10.709 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो मैं फिर से बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िएगा एंड फिर सॉल्व कीजिएगा कि कैसे हमें अगर ए की वैल्यू नहीं दी है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ डू वी इस तरह से अगर आ जाती है, हमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर दिया है या इंटर आयनिक डिस्टेंस दिया है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड यूज इट इन द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई थिंक दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस particular type,
जिसमें हम डेंसिटी निकाल रहे हैं। An element occurs in BCC structure. Now, if the structure is BCC, that means Z की वैल्यू क्या है 2, edge length 200 picometer, atomic mass 24.08 AMU। अब आपको डेंसिटी निकालनी है, वेरी वेरी सिंपल, सेम फॉर्मूला में बार बार वही चीज है। तो इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 24.08 अपॉन 200 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30। सो ये हो गया 48.16 अपॉन, यहाँ से मैं इसको 2 और 100 को अलग कर रही हूँ। सो ये हो गया मेरा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, इंटू इन दोनों को करके आ गया -7। तो ये आ जाएगा मेरा 48.16, ये भी आता है 48.16, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 8 एंड 6.02 को इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this was these were the numerical on calculating density when you have been given edge of the unit cell, या फिर अगर एज नहीं दी और इंफॉर्मेशन से एज निकाल के हमें डेंसिटी निकालनी है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट वीडियो, पर उसमें डेंसिटी नहीं, किसी में एज निकालना होगा, किसी में आपको एवोगाड्रो नंबर निकालना होगा, किसी में आपका एटॉमिक मास निकालना होगा। सो इन माय नेक्स्ट वीडियोस I will be taking up those numerical.